यह क्या है तुम्हारा पर परागण। पर परागण की डेफिनेशन क्या होगी? जब परागण किसमें हो? एक ही जाति के दो पौधों के पुष्पों में या अलग जाति के दो पौधों के फूलों के बीच में। याद रखना, या तो एक ही जाति के दो पौधों के फूलों के बीच में हो, ठीक है, या फिर अलग अलग जाति, एक हमने गुड़हल का पौधा ले लिया तो एक किसी और का प्लांट ले लिया, अगर दो अलग जाति के पौधे या एक ही जाति के पौधे के पुष्पों के बीच में हो तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? पर परागण। इस चीज का ध्यान रखना, स्वपरागण एक ही पौधे के एक ही पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्पों के बीच में जब क्रिया होगी, परागण होगा, तो आपका क्या कहलाएगा? स्वपरागण। पर परागण एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के फूलों के बीच में या दो अलग जाति के पौधों के फूलों के बीच में परागण की क्रिया होगी तो वो आपका क्या कहलाएगा? पर परागण। अब यहाँ पे ये जो कीट है ये कौन सी क्रिया दिखा रहा है? पर परागण की। कल भी हमने आपको बताया था कि परागण में क्या होता है, जैसे कीट इस फूल पे बैठा, ठीक है, फूलों के बीच में क्या पाया जाता है? मकरंद। जो वर्तिकाग्र होता है उसमें क्या पाया जाता है? मकरंद, चिपचिपा मीठा पदार्थ, जिसको जो ये मधुमक्खी वगैरह है ये उसको चूस के उसी से क्या तैयार करती हैं? शहद, ठीक है। तो जब ये कीड़ा इस पे बैठा तो इसके पैर में ये मकरंद चिपका और उसी में परागकण है, तो यहाँ पे अगर इनके पैरों में मकरंद चिपका तो उसी के साथ क्या चिपक जाते हैं? परागकण। और जब ये दूसरे फूलों पर गई और उस पे बैठी तो ये परागकण कहाँ पहुंच जाते हैं? दूसरे फूलों के बीच में, ठीक है। तब उसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? परागण की। लेकिन वो वाला परागण कैसा होगा? पर परागण। समझ में आ गई बात? और पर परागण से फिर जो फूल खिलेंगे उसमें दोनों के गुण होंगे, जिससे परागकण आ रहा है उसके भी और जिसमें परागकण जा रहा है जिस जाति के फूलों में उसके भी, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई फूल कई कलर के होते हैं, सफेद, लाल। जैसे गुड़हल ही है, गुड़हल कई कलर का होता है, लाल होता है, 5 पंखुड़ी वाला होता है, उसमें एक ऐसा होता है जिसमें बहुत सारी पंखुड़ी होती है फूलों की, ठीक है। और आपका ये व्हाइट कलर का होता है, क्रीमी कलर का होता है, हाँ, पिंक, येलो। तो ये इसी के कारण होता है, जब दो पौधों के गुण आपस में मिल जाएंगे, अलग अलग जात के पौधों के गुण मिलेंगे, तो जब इस तरह का फूल तैयार होगा तो उसके गुण भी कैसे होंगे? दोनों के मिक्सअप वाले गुण, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, आपका परागण वो स्वपरागण और पर परागण क्लियर रखना। एक जाति के एक पुष्प या नहीं, एक पौधे के एक पुष्प या उसी पौधे के दो पुष्पों के बीच में स्वपरागण, एक जाति के दो पौधों के पुष्पों के बीच में या दूसरी जाति के दो, एक जाति होगी फिर दूसरी जाति होगी, ठीक है, मतलब दो अलग अलग जातियों के पौधों के बीच में परागण आपका क्या कहलाएगा? पर परागण। एक जाति के दो पौधों के बीच में और दो अलग जाति के पौधों के बीच में होने वाला परागण आपका क्या कहलाएगा? पर परागण। क्लियर है इतना? गुड इवनिंग।